श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सुशासन पर यह विशेष कार्यक्रम। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। जब में उगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला। सूरज की बढ़ती तपिश, आबो हवा में घुलते जहरीले गैस, घटते जलस्तर, पिघलते ग्लेशियर और विलुप्त होते पशु पक्षी। जलवायु परिवर्तन से उपजे इस मंजर ने मानव जीवन के सामने एक गंभीर संकट के रूप में दस्तक दी है। पर्यावरण के लगातार बदलते मिजाज और इससे उत्पन्न परिस्थितियां संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय है। इन सब के बीच सतत विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की दिशा में उठाए गए कदम वैश्विक स्तर पर नई मिसाल पेश कर रहा है। प्रकृति और पर्यावरण के साथ सह अस्तित्व के अपने वर्षों पुराने मंत्र से प्रेरणा लेते हुए भारत आज देश में किए गए कार्यों की बदौलत जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी बुलंद आवाज से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगुवाई कर रहा है। बीते वर्ष ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन के विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सामने भारत की कार्य योजना कुछ इस रूप में रखी। मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। दुनिया की 17% आबादी होने के बाद भी भारत का कार्बन उत्सर्जन में हिस्सा महज 4% है। इसके बावजूद बीते वर्षों में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर उठाए गए कदमों ने सबका ध्यान खींचा है। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी तय प्रतिबद्धता को नियत समय से पहले पूरा कर लिया है। बीते दिनों भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल किया है, जो जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में मील का पत्थर साबित होगा। एक सूरज, एक विश्व और एक ग्रिड के मंत्र के साथ वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की गई। इसके तहत भारत के साथ साथ विश्व के 108 देशों में सौर ऊर्जा के प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कहते हैं कि भारत ने हरित ऊर्जा को अपने यहाँ बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर भी कई कारगर पहल की है। भारत ने रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त ही नहीं किया है। आज दुनिया के सभी देशों को लगता है कि ये जो भारत ने अपने पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो लक्ष्य तय किए थे उनको प्राप्त किया है, बल्कि एक एम्बिशियस लक्ष्य को भी रखा है। ये भारत की संकल्पना को दिखाता है। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ भारत दुनिया के उन देशों में है जिन्होंने दुनिया में आने वाले समय की वैकल्पिक ऊर्जा को देखते हुए नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी जो घोषणा करी है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत अपने विकास में, अपने एक्शन में, अपनी नीतियों में न केवल दुनिया में सबसे कम कार्बन कंजम्पशन का देश है, हम उन नीतियों की ओर बढ़ना भी चाहते हैं जो देश की ज्यादा ग्रीन एनर्जी की ताकत को बढ़ाए। भारत ने यूके के साथ मिलकर डिजास्टर रेजिलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बने ऐसा फोरम बनाया। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना।
नवीकरणीय ऊर्जा में भारी बढ़ोतरी से आज भारत इस क्षेत्र में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। बीते 8 सालों में देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 286% की वृद्धि हुई है। इस अवधि में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 46 गीगावाट हो गई है। अन्नदाताओं को ऊर्जादाता बनाने के लक्ष्य के साथ पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना की शुरुआत की गई। सौर के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसानों को ऊर्जा पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाने के लिए सरकार किसानों को 50% तक की वित्तीय सहायता दे रही है। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी में सीनियर फेलो अजय शंकर इस योजना के लाभ को बताते हुए कहते हैं कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। एक उद्देश्य सरकार का रहा है कि किसानों की आमदनी उसको दुगनी की जाए, तो उस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसके और भी फायदे हैं। तो किसान अगर कुसुम के अंतर्गत एक सोलर पैनल और पंप लगाता है तो ये बिजली उसको मुफ्त में मिलती है और जब ये बिजली उसके सिंचाई के लिए नहीं इस्तेमाल होगी तो ये बिजली फिर जो वितरण कंपनियां हैं वो खरीद लेंगी, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। और इसमें ये भी है कि किसान सोलर पंप के अलावा भी अगर अपनी बंजर जमीन या खाली जमीन या छत खलिहान पर सोलर पैनल लगाएं तो वो भी बिजली बिक सकती है और रोजगार भी मिलेगा। इस योजना का लाभ देश के विभिन्न भागों के किसान उठा रहे हैं। इस बारे में छत्तीसगढ़ के किसान बताते हैं। मैं हरिराम छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला कुसमुंदा गांव के रहने वाला हूँ। मोर घर में सरकार द्वारा सोलर पंप लगे ही ओकर तहत मैं सिंचाई के काम ला सब्जी पानी के उपयोग करता मैं से मोला सरकार द्वारा बहुत फायदा मिले है। मोर घर में बिजली नहीं लगे है ओकर से तक मैं सिंचाई के काम ला सोलर पंप द्वारा मैं हर कर लेता हूँ। मैं पुरुषोत्तम शर्मा चांपा के रहवैया हूँ। क्रीड़ा विभाग से मोला पता चलिस कि सोलर पंप के माध्यम से जे स्थान पर बिजली नहीं है वहाँ हम बिना बिजली के सिंचाई खेती कर सकत हन। मोला तो शुरू में बहुत कठिन लगिस, लेकिन केंद्र सरकार के योजना में सोलर पंप जोन पूरा पंप के सेटअप है तेकर कीमत हर 5 लाख के आसपास होत रहिस। जब वहाँ के विभाग के अधिकारी मन जोड़ घटाव करके बताइन तो वो पूरा पंप के सेटअप फिट करके मोला मात्र 28,000 रुपया परिस। 1 हफ्ता के भीतर में मोर खेत में पंप लग गए और पानी निकल गए। 7 एकड़ के वो खेती है, उमा पानी के माध्यम से 24 घंटा पानी निकलत रहते और बहुत अच्छा उमा हमन अभी खेती करत हन। साग सब्जी भी लगते, गेहूँ भी चना भी। सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दिए जा रहे प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि इस वर्ष मार्च महीने तक देश में 11 लाख इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीकरण हो चुका है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के माध्यम से देश में 4,500 चार्जिंग स्टेशन लगाने को मंजूरी दी गई। लोगों को सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उजाला योजना ने करोड़ों घरों को रोशन करने के साथ साथ ऊर्जा बचत में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे भारत में प्रति वर्ष 3 करोड़ 86 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। आज भारत दुनिया में एलईडी बल्ब का सबसे बड़ा बाजार है। इस योजना के लाभार्थी ने इस बारे में बताया। मेरा नाम कंचन है, मैं कैंप 1 भिलाई जिला दुर्ग में रहती हूँ। उजाला योजना के तहत मुझे किफायती दर पर एलईडी बल्ब मिले और जब मैंने इन बल्बों को अपने पुराने बल्बों से रिप्लेस किया तो मैंने पाया कि मेरा बिजली बिल पहले के मुकाबले काफी कम आने लगा है, जिससे मेरा मासिक बजट पर भी काफी अच्छा असर हुआ है और मेरी सेविंग्स भी बढ़ने लग गई है। केंद्र की यह योजना मेरे लिए तो बहुत लाभकारी सिद्ध हुई। मेरा नाम चंद्रपाल जायसवाल है, मैं सुपेला भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हूँ। उजाला योजना के तहत मैंने कम कीमत पर एलईडी बल्ब लिए और जब उन्हें अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू किया तब मैंने महसूस किया कि मेरे यहाँ की बिजली की खपत कम हो गई है। देश में जल और नदियों के संरक्षण के लिए कई कारगर कदम उठाए गए हैं। गंगा को निर्मल और अविरल करने के लक्ष्य के साथ नमामि गंगे मिशन की शुरुआत एक अनूठी पहल है। इसके अंतर्गत इस वर्ष मार्च तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 366 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से लगभग 200 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत नमामि गंगे के तहत किए जा रहे कार्यों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि गंगा की अविरलता बनाए रखने के लिए किया जा रहा कार्य विश्व स्तर पर एक मिसाल है। अब तक लगभग 30,000 करोड़ की लागत से न केवल गंगा की मुख्य धारा अपितु उसकी सारी सहायक नदियों पर भी हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और उसके अतिरिक्त जो है घाटों का निर्माण, घाटों की सफाई, बायोडायवर्सिटी को वापस रिजुविनेट करना, गंगा के किनारे के वेटलैंड्स का संरक्षण करना, सहायक नदियों को आपूर्ति करने वाले सारे स्प्रिंग्स के ऊपर काम करना, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट करना, एक पूरा होलिस्टिक प्लान बना करके गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए काम किया। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाँव। इसी तरह सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि देश के वन क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है। आज भारत में 2019 के मुकाबले 2021 में वन क्षेत्रों में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। झारखंड में लेडी टार्जन नाम से मशहूर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जमुना टुड्डू ने सरकार के कार्यों की सराहना की। मैं जंगल बचाने के लिए ही काम करती हूँ। पहले जो भी जंगल था, लेकिन आज का दिन में जंगल अच्छा हुआ है। सरकार का साथ साथ में हर गांव में लोगों को जागृत करने का मैं भी काम कर रही हूँ। सरकार ने जो भी काम किया है, जो भी जंगल के लिए काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा बात है। अच्छा काम कर रहे हैं। पहले की तरह आज जंगल बहुत घना है। जंगल अगर रहेगा तो जंगल में जानवर भी रहेंगे, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो जानवर कहाँ रहेंगे। इसलिए जंगल है तो बढ़ रहे हैं। हाँ, पिछले साल की तुलना में आज का दिन में जंगल बहुत घना हुआ है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कारगर कदमों के कारण आज देश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने तय समय से पहले ही बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्ष 2014 से 2019 तक एक सींग वाले गैंडे की संख्या में 15% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह हाथियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल ने जंगल और जानवरों की संख्या में वृद्धि पर सरकार के कदमों की सराहना की। सरकार इस क्षेत्र में बहुत सकारात्मक काम कर रही है और विशेषकर मोदी जी ने जो नारा दिया है, बेटी पानी पेड़, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, मनरेगा, वाटरशेड और इस तरह के कामों को लेकर बड़े जबरदस्त उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। सरकार इन कामों में सहयोग कर रही है, जिससे गाँवों में और शहरों में पर्यावरण क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। साथ साथ वन्य जीवों में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे टाइगर बढ़े हैं, लेपर्ड बढ़े हैं, लेपर्ड सफारियां शुरू हुई है। गाँव और शहरों में भी बड़ी संख्या में पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग ऊपर आए हैं। अब गाँवों में जनसंख्या के आधार पर पेड़ लगने शुरू हो गए। एक गांव की जनसंख्या अगर 5,000 है तो 5,000 पेड़ प्रति वर्ष लगेंगे। ये प्रयोग हम लोगों ने किया है। मोदी जी का संदेश था कि घर में बेटी का जन्म हो और पेड़ लगा दीजिए। इसका बड़ा प्रभाव स्थानीय जनता पर और वहाँ के जनप्रतिनिधियों पर पड़ा है, जिससे प्रकृति के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और प्रकृति के आधारित रोजगार कैसे बढ़े, इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बांस के आधारित उद्योग शुरू हुए, आंवले से आधारित उद्योग लगने शुरू हुए। गाँव में पहले पानी की समस्या होती थी, आज टैंकरों से पानी जा सकता है। हर गाँव में बिजली पहुँच गई है पाइपलाइन से। पर्यावरण अनुकूल विकास सरकार के कदमों और नीतिपरक बदलावों में दिखता है। बीते 8 सालों में जल, जंगल और जमीन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता नई उम्मीद जगाती है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का एक शेर है, शहर क्या देखें कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। पर्यावरण की चुनौतियों के बीच सरकार के 8 सालों के प्रयासों से न केवल इन फूलों में रंग भरे जा रहे हैं, बल्कि लोगों के जीवन को भी उम्मीद और विश्वास के रंगों से सराबोर किया जा रहा है। जन जन ने निर्णय लेकर भारत की सूरत बदली है। कदम कदम पे जनता मोदी जी के साथ चली है। 8 साल में हमने संभव को संभव कर डाला है। जब में उगे सूरज का देखो पश्चिम में भी उजाला है। रात गई अब दिन आएगा भी तो ये बस भोर है। ये भारत का नया दौर है, 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 भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है।
श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 8 वर्ष के सुशासन पर विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार।